वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम कंटिन्यू करेंगे एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जाम के सॉल्यूशन को। अराउंड 40 क्वेश्चंस को हम दो पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज ये हमारा थर्ड पार्ट है। आगे के क्वेश्चंस को इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट अ स्यूडोहेलाइट। देखो यहाँ पर ये पूछा है चार ऑप्शन में से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज नॉट स्यूडोहेलाइट। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि स्यूडोहेलाइट्स होते क्या हैं। तो देखो स्यूडोहेलाइट्स क्या होते हैं भाई, ये यूनिवेलेंट अनायंस होते हैं और ये रिजेंबल करते हैं हैलाइड से, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं अभी, स्यूडोहेलाइट्स बोलते हैं। ये एक्चुअल में हेलोजेंस नहीं होते हैं बट उनके साथ रिजेंबल करते हैं, इसलिए हमने इन्हें क्या बोला है अभी, स्यूडोहेलाइट्स बोला है। एग्जाम्पल्स हो गए जैसे देखो साइनाइड आयन हो गया CN नेगेटिव, अजाइड आयन हो गया N3 नेगेटिव। सेम ऐसे ही क्या होते हैं अभी, स्यूडो हेलोजेंस होते हैं। स्यूडो हेलोजेंस में क्या होता है अभी, ये पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती है विद ट्रू हेलोजेंस, यानी कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के साथ इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती है और ये बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं अभी स्यूडो हेलोजेंस के। क्या हो गया, साइनोजन, साइनोजन क्या है, CN का ट्वाइस। और थियोसाइनोजन ये क्या होता है अभी, SCN का ट्वाइस ये। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन में जब आप देखोगे तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो स्यूडो हेलाइट्स नहीं होता है, वो कौन सा है अभी, ऑप्शन नंबर 2। बाकी ये तीनों ही क्या होते हैं अभी, स्यूडो हेलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव पॉजिटिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। यहाँ पर देखो ये पूछा है कि इन चारों कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है। अब देखो ये जो टेस्ट होता है किसके डिटेक्शन के लिए होता है भी, ये क्लोराइड आयन के डिटेक्शन के टेस्ट के लिए होता है कि भी सॉल्ट में, जैसे आपको एक अननोन सैंपल दिया होगा सॉल्ट में और डिटेक्ट करने है कि यहाँ पर कौन सा कटायन और अनायन प्रेजेंट होता है। ऐसे टेस्ट हम मतलब सबसे पहली बार तो 11th और 12th में कराते हैं। अगर कोई 11th 12th में नहीं करता तो फिर कॉलेज टाइम में होते हैं। तो ऐसे ये वाले जो एक्सपेरिमेंट रहते हैं इसमें हम आयंस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस बोलते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है भई, यहाँ पर सबसे पहले आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हीट करते हो। जो भी सैंपल में आपको क्लोराइड टेस्ट करना है उसको हीट करते हैं किसके साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं और यहाँ पर क्या बन जाता है भाई, क्रोमाइल क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्या होता है देखो, CrO2Cl2 होता है। ये कैसे कलर का होता है भाई, ये कुछ ऑरेंज येलो कलर की यहाँ पर गैस रिलीज होती है जिससे आपको डिटेक्ट होता है कि क्रोमाइल क्लोराइड बन गया है। अब ये जो वेपर्स बनते हैं यहाँ पर, इसकी रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ, NaOH के साथ करते हैं। डिसॉल्व करेंगे किसमें भाई, NaOH में डिसॉल्व करते हैं और फिर यहाँ पर एसिडिफाई करेंगे इसको, एसिटिक एसिड, और फिर इसकी रिएक्शन करा देते हैं लेड एसीटेट के साथ। तो एक येलो कलर की पीपीटी बनती है। येलो कलर की पीपीटी कंपाउंड का नाम क्या होता है अभी, PbCrO4। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हो सकता है कि इन फ्यूचर वो ये पूछ ले कि यहाँ पर ये जो येलो कलर की पीपीटी होती है कौन सा, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसकी इस ये जो बनता है यहाँ पर PbCrO4, ठीक है, लेड क्रोमेट, इसका ही कलर क्या होता है, येलो कलर का ये पीपीटी बनाता है और यही येलो कलर की पीपीटी डिटेक्ट करती है कि यहाँ पर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो क्या बनेगा, यहाँ पर कौन कौन से आयन यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं अभी। कॉपर के साथ जो होता है क्लोराइड, ये भी यहाँ पर टेस्ट देगा पॉजिटिव, जिंक के साथ भी और ये वाला भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा अभी, ऑप्शन नंबर 2, जो मरकरी का क्लोराइड होता है ये पॉजिटिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव जीरो CFSE। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी पूछी है यहाँ पर कि कौन से कॉम्प्लेक्स की भाई क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और इसमें आपको देखो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा भाई, CFSE कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, इट इज़ -0.4 और फिर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जो भी T2G ऑर्बिटल में, आपको पता होगा कि जो D ऑर्बिटल्स होते हैं वो आगे स्प्लिट हो जाते हैं किसमें, इस तरह से 2 इसमें स्प्लिट हो जाते हैं, एक T2G में और एक EG में स्प्लिट हो जाता है। T2G में यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और EG में ये 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर CFSE कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है अभी देखो, -0.4 इंटू में T2G इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो T2G में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, प्लस में 0.6 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं EG में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उससे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है भी, आप ये सारे डाटा को पुट करोगे इन चारों कॉम्प्लेक्स के लिए और यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे कि किसकी वैल्यू जो है भाई ज़ीरो आएगी। अब देखो यहाँ पर सब में क्या कॉमन है, लिगेंड जो है वो तो सब में ही कॉमन है और जो वाटर होता है वो कैसा लिगेंड होता है भाई, वीक फील्ड लिगेंड होता है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब यहाँ पर पेयरिंग तो होगी नहीं भाई, ये पेयरिंग नहीं कराएगा, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराते हैं। तो अब देखो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, मैंगनीज। अब मैंगनीज जो होता है इसकी जो ग्राउंड स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो क्या रहती है अभी, 3d5 4s2।
अब यहाँ पर ये जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर सारे ही इनकी मेटल्स की आपको क्या करनी है अभी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर चेक करोगे सीएफएससी, ठीक है? तो यहाँ पर देखो क्या है भई, मैंगनीज़ की जो ग्राउंड स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d5 4s2, बट यहाँ पर ये कौन-सी उसमें है भई +3 में, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देख लेना। अगर ये +3 में है तो इट मीन्स यहाँ पर ये क्या बन जाएगा भई, ये बन जाएगा यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 यहाँ से, ये बच गया 3d4। अब ये 3d4 है तो ये स्प्लिट होगा इस तरह से, यहाँ पर T2G होगा और यहाँ पर क्या है भई ये Eg होगा। अब देखो क्या करते हैं पहले भई, ये वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है अभी इजीली ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में यानी कि ईजी ऑर्बिटल्स में हम फिल कर सकते हैं। रूल क्या बोलता है अभी, सारे ऑर्बिटल्स में हमें क्या करना होता है, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, देन पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। अब ये वीक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए और यहाँ पर Eg में, Eg के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बच गया अभी, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो यहाँ पर देखो जब आप ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे, ये आ जाएगा -0.4 इंटू में T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं 3, तो यहाँ पर 3 प्लस में 0.6 और Eg में कितने हैं 1, तो यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आई थिंक आएगा -0.6, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो 0 नहीं आई, आपको तो 0 फाइंड आउट करनी थी। ऐसे ही आप क्या करोगे, सेकंड कॉम्प्लेक्स के लिए फाइंड आउट करोगे, तो सेकंड में जो आयरन है ये भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा अभी, +3 में। आयरन की जो ग्राउंड स्टेट पे नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है अभी, वो होती है 3d6 4s2। अब यहाँ पर +3 है, +3 होने का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो इसका मतलब ये क्या है 3d5। अगर ये 3d5 है तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले T2G में जाएँगे इलेक्ट्रॉन, फिर Eg में जाएँगे। तो यहाँ पर पहले सिंगल-सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, फिर यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा भई, देखो यहाँ पर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो -0.4 इंटू में 3 प्लस में 0.6 इंटू में 2, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भई, माइनस का 1.2 और प्लस का 1.2 आएगा। ये कैंसल होके कितना आ जाएगा भई, 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2। बाकी इन दोनों वाले कॉम्प्लेक्स में वैल्यू 0 नहीं आएगी, बट फॉर द प्रैक्टिस आप इन दोनों की सीएफएससी खुद कैलकुलेट करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बिन्स कैन बी जनरेटेड बाय, यहाँ पर देखो ये पूछा है कि कार्बिन्स को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कार्बिन कैसे बन सकती है। तो देखो जैसे कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल ये हमारे पास इंटरमीडिएट्स होते हैं, ऐसे ही कार्बिन्स होते हैं। तो यहाँ पर मेथड्स देखो कौन-कौन से बताए गए हैं। डाईएज़ोमीथेन का यूज़ करके बना सकते हैं, कीटीन से, क्लोरोफॉर्म से और ऑल ऑफ द अबव दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर 4। क्लोरोफॉर्म से देखो क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन बनती है। ये एक नेमिंग रिएक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कौन-सी वाली रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट यूज़ होता है, ठीक है। फिर देखो कीटीन, कीटीन के साथ भी यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर दिखाया गया है कि पायरोलिसिस या फिर फोटोलिसिस कर देते हैं हम किसका, डाइएज़ो कंपाउंड का। जैसे ये दिया है CH2N2 और यहाँ से ये बन जाएगा कार्बिन CH2, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पर फोटोलिसिस और पायरोलिसिस दिया है कीटीन का। तो कीटीन जो होता है वो क्या होता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये जो होते हैं ये कीटीन्स होते हैं। इसको जब हम हीट करते हैं या फिर लाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो भी यहाँ पर कार्बिन्स जनरेट होते हैं। फिर एक और रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्या भाई, सिमोंस और स्मिथ जो रिएक्शन है इसमें क्या है, देखो आपने यहाँ पर क्या लिया है, CH2I2 लिया है और इसको हीट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कपल। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, अभी कार्बीन बन रहा है। और क्लोरोफॉर्म के साथ तो आपको अभी मैंने बताया है कि डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, बट आपको यहाँ पर रिएक्शन बताने की कौन सी रिएक्शन में ये यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन, इंटरनल कंपनसेशन इज फाउंड इन, यहाँ पर ये पूछा है कि इंटरनल कंपनसेशन कौन से किस में होती है। रेसमिक मिक्सचर में होता है, मीजो कंपाउंड में होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड में होता है या फिर लेवो रोटेटरी कंपाउंड में होता है। तो जो इंटरनल कंपनसेशन होता है ये मीजो कंपाउंड में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो देखो मीजो कंपाउंड बेसिकली होते कैसे हैं, इनके पास कायरल सेंटर तो होते हैं। कायरल सेंटर क्या होता है भाई, जिसके ऊपर चारों ग्रुप्स कैसे होते हैं, डिफरेंट लगे होते हैं, वो होता है कायरल सेंटर। इन कंपाउंड्स में क्या होता है भाई, कायरल सेंटर तो प्रेजेंट रहता है, बट स्टिल ये वाले कंपाउंड्स कैसे रहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहते हैं। यहाँ पर जनरली 2 कायरल कार्बन्स होते हैं, कायरल सेंटर 2 मिलेंगे आपको इनमें, और ये जो कंपाउंड बनता है इनमें क्या होती है, सिमेट्री होती है और ये अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन से बनेगा। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में देखो यहाँ पर ये ऐसे आप देखोगे तो ये सिमेट्री है, बिल्कुल ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये मिरर इमेज बन रही है जिसे हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं।
और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं भई, मीज़ो कंपाउंड्स बोलते हैं। इनमें ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसकी वजह से इनएक्टिव हो जाते हैं और हम इसे कैन बी सुपर इम्पोज्ड बाय 180 डिग्री रोटेशन। और यहाँ पर ये जो हाफ पार्ट रहता है सिमेट्री का, इनमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे ऊपर वाले पार्ट की यहाँ पर एस कॉन्फ़िगरेशन है और नीचे वाले की आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड कैन बी मेड ऑप्टिकली इनएक्टिव बाय। यहाँ पर देखो आपको ये बताना है कि लैक्टिक एसिड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो लैक्टिक एसिड देखो होता क्या है भई, ये इस तरह से COH होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप होता है। अब देखो ये कैसा कार्बन है भई, कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो चारों ग्रुप्स लगे हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट है। अब आपको इसे क्या करना है भई, इनएक्टिव बनाना है। अब ये कायरल सेंटर होता है तो ही वो कंपाउंड क्या बनता है भई, ऑप्टिकली एक्टिव बनता है। इसे इनएक्टिव कैसे बनाएँगे, देखो फर्स्ट ऑप्शन, रिप्लेसिंग इट्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय हाइड्रोजन, कि भई इसका जो OH है ना, इसको रिप्लेस कर दो आप हाइड्रोजन से। अगर आपने इसके OH को रिप्लेस कर दिया किससे भई, हाइड्रोजन से, तो क्या हो गया भई, यहाँ पर तो इसमें क्या हो गया भई, चारों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं हुए। अगर चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं तभी वो क्या बनता है भई, यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बाकी में देखो यहाँ पर OH के प्लेस पे क्लोरीन बोला है, तो अब भी चारों ग्रुप्स कैसे हैं, डिफरेंट है। ब्रोमीन लगाओगे तो भी चारों ग्रुप्स डिफरेंट आएँगे, आयोडीन लगाओगे तो भी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो ईज़ी क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करनी है। अगर यहाँ पर जो कार्बन है वो कैसा हो भी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और उसके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा हो, तो इसकी बॉन्ड लेंथ देखनी है, आपको चेक करनी है, मतलब सीक्वेंस लगाना है, ऑर्डर लगाना है। अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज़ हो और फिर हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा हो और ऐसे ही sp वाला हो, तो sp वाले के साथ यहाँ पर ये जो बन रहा हो, इसने बना रखा हो, तो यहाँ पर आपको इसकी हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर, कौन से ऑप्शन में आपको करेक्ट सीक्वेंस दिया है अभी, ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ पर देखो sp वाले में जो बॉन्ड लेंथ है, आपको पता है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो यहाँ पर जो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या बनेगी, छोटी बनेगी। तो और सबसे ज़्यादा जो आएगी वो किस में आएगी, जिस में कार्बन क्या है अभी, sp3 हाइब्रिडाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रियोन 12 इज, यहाँ पर फ्रियोन 12 का फॉर्मूला पूछा है, ये क्या होता है अभी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, CCl2F2। ठीक है, ये क्या है अभी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं अभी, फ्रियोन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन इज यूज एज, यहाँ पर ये पूछा है कि क्लोरोबेंजीन को हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, प्रिजर्वेटिव, फ्यूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर 1, इसे हम एज ए इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन तो बहुत ही इजी है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है, क्लोरोबेंजीन दिया है और एक आपको यहाँ पर क्या दिया है अभी, ये मिथाइल क्लोराइड दिया है और 2 मोल्स लिए हैं आपने सोडियम के, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो और यहाँ पर ये क्या बन गया है अभी, टोलुइन बन गया है, 2 मोल्स ऑफ NaCl चले गए हैं। तो देखो कौन सी रिएक्शन है भाई, ये तो आपको पता चल रही होगी रिएक्शन कौन सी है अभी, वुड्स रिएक्शन है ये। अगर दोनों ही कैसे मोल्स होते हैं अभी, अगर दोनों ही अल्काइल वाले मोल्स रहते हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स ही रहते हैं दोनों, तो वो वुड्स रिएक्शन हो जाती है। और यहाँ पर बट ये एक मोल इस अल्काइल है और एक मोल कैसा है भाई, अराइल का है, तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसमें देखो क्या है अभी, फिनॉल रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्राइड के साथ और फिर इसने फिनॉक्साइड बनाया और फिर यहाँ पर क्या बन गया अभी, ये देखो ईथर बन गया। ईथर क्या होते हैं, जिसमें ये इस तरह से ग्रुप लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या है भाई, ये इससे रिजेंबल कर रहा है, तो यहाँ पर ईथर के लिए रिएक्शन हो रही है, ईथर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा इसका राइट आंसर, देखो ईथर सिंथेसिस नाम से जो ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3, विलियमसन सिंथेसिस ईथर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पर ये पूछा है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पर ये आपको क्या दिया हुआ है भाई, देखो एनिसोल गिवन है और यहाँ पर ब्रोमीन के साथ इन कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हो। तो यहाँ पर क्या होता है अभी, एक ऑर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। एक बार ब्रोमीन क्या हो जाएगा अभी, ऑर्थो पोजिशन पे आ जाएगा, OCH3 ग्रुप ये तो यहीं पे रहेगा। और एक बार क्या है, ये वाला जो ग्रुप है ब्रोमीन जो है, ये कहाँ पर आ जाएगा अभी, पैरा पोजिशन पे आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टुवर्ड्स द अल्कोहल विल फॉलो द ऑर्डर। यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर लगाना है आपको, किसका, हाइड्रोजन हैलाइड का, और किसके साथ रिएक्शन करने के साथ आपको देखना है भाई, किसके साथ रिएक्टिविटी चेक करनी है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने की रिएक्टिविटी चेक करनी है। तो देखो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर क्या है, देखो ये HI, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी भाई, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर ये क्या है भाई, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होगा और HCl यहाँ पर सबसे लीस्ट आएगा। ठीक है, HBr ये इस तरह से। तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है भी, ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू HCl, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या है भाई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर देखो आपको रिएक्टेंट दिया है और रिएक्शन में एक प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, सिर्फ ये ए आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर ए क्या बनेगा। तो देखो ये HCN है और हाइड्रोजन साइनाइड है ये, और इसका हाइड्रोलिसिस जब आप करोगे एसिड की प्रेजेंस में तो यहाँ पर क्या बनता है भाई, एसिड बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये जो रिएक्शन रहती है इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, एक बार इनको चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 1, इटार्ड रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, टोलुइन क्या होता है भाई, टोलुइन ये बेंजीन के ऊपर जब CH3 ग्रुप लगा होता है, इसकी रिएक्शन आप क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हो, CrO2Cl2 के साथ, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाता है ये क्या बन जाता है भाई, बेंजल्डिहाइड। ये क्वेश्चन कभी स्टेटमेंट की तरह से, कभी कंप्लीट द रिएक्शन टाइप से, जरूर हर एग्जाम में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो आपको टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलते हैं, ये भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। क्या है देखो, यहाँ पर आपको एसिटल्डिहाइड दिया है और एक और ये दूसरा अल्डिहाइड दिया हुआ है, इसको आपको डिस्टिंग्विश करना है। ये बताना है कि कौन से टेस्ट से हम इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बेंडिक्ट, आइडोफॉर्म, टॉलरेंस या फिर फेलिंग टेस्ट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी देखो, ऑप्शन नंबर 2, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, जिसके पास भी ये वाली लिंकेज रहती है वो क्या करता है, ये वाली लिंकेज जिसके पास भी होता है ना, CH3CO, या फिर आप बोल सकते हो कुछ अल्कोहल के केस में ये भी प्रेजेंट रहता है ना, ये वाला ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है, तो भी वो क्या करते हैं भाई, ये वाला टेस्ट देते हैं, आइडोफोम टेस्ट देते हैं। और इसमें क्या बनता है, लास्ट में आइडोफोम बनता है, जिसकी येलो कलर की पीपीटी होती है, और यही येलो कलर की पीपीटी आइडोफोम की फॉर्मेशन क्या डिटेक्ट करती है कि भाई यहाँ पर ये वाले ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये जो है फर्स्ट वाले में तो आ ही जाएगा ये वाला पार्ट, CH3C डबल बॉन्ड O इसमें, ठीक है, ये ऐसे अल्डिहाइड को लिख सकते हैं हम, एसिटल्डिहाइड को। सेकंड वाले में देखो क्या है, यहाँ पर C6H5CH2। अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ये CH2CHO वाला पार्ट जो है आप इसे इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे हम आइडोफोम टेस्ट से क्या कर सकते हैं भाई, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है भैया, कंप्लीट द रिएक्शन टाइप क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको रिएक्टेंट दिया है, कंडीशन दी हुई है, ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे इस साइनाइड का HCl के साथ, तो यहाँ पर क्या बनता है भाई, अमाइड बनता है। क्या बनता है भाई, यहाँ पर अमाइड बनता है। अभी ऊपर ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये जो साइनाइड होते हैं ना, ये अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में, तो आप इनको एक बार चेक कर लेना। तो देखो एक ही क्वेश्चन पेपर में ही दो रिएक्शन आ गई इसकी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे इसका साइनाइड ग्रुप का, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा भाई, अमाइड बनेगा। अमाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O NH2। तो ये तो है यहाँ पर ए। अब इस ए की रिएक्शन, अमाइड की रिएक्शन जब आप ब्रोमीन KOH के साथ करते हो, ये कौन सी रिएक्शन होती है, कमेंट सेक्शन में बताना। ये भी हमने पहले डिस्कस की हुई है। तो ये वाला जो यहाँ पर जब ये रिएक्शन कराओगे आप ब्रोमीन और KOH के साथ, तो यहाँ पर ये क्या प्रोडक्ट बन जाता है अभी, अमीन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ये अमीन क्या बनेगी, RCH2NH2 इस तरह से बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे आज के क्वेश्चन। जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।